रविंद्र सिंह भाटी संघर्ष से सफलता तक की कहानी। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले गिने चुने। संघर्ष ही इंसान को बड़ा बनाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रविंद्र सिंह भाटी का जन्म पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी में बसे एक छोटे से गांव दूधोड़ा में 3 दिसंबर 1997 को वे एक सामान्य राजपूत परिवार में हुआ। उनके पिता शैतान सिंह भाटी एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और माता अशोक कंवर एक गृहिणी थीं। रविंद्र बचपन से ही तेज तर्रार, शरारती और बुद्धिमान थे, जिद्दी थे, लेकिन उनके भीतर कुछ बड़ा करने की ललक हमेशा दिखती थी। जैसे जैसे बड़े हुए रविंद्र को क्रिकेट, कबड्डी और पारंपरिक खेलों में गहरी रुचि थी। रविंद्र 6 क्लास से 8 क्लास तक पढ़ाई में अव्वल, साथ ही साथ अपने स्कूल और गांव में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट्स में हमेशा आगे रहते थे। उनके खेल को देखकर गांव के लोग कहते थे कि ये लड़का सिर्फ खेल ही नहीं रहा, बल्कि जीतने की आदत डाल रहा है। उनकी खेलों में गहरी रुचि और टीम को लीड करने की क्षमता उनके नेतृत्व कौशल की झलक थी, जो आगे चलकर उनकी राजनीति में भी देखने को मिली। इस दौरान स्कूल के क्लास में रविंद्र सिंह मजाक मस्ती करते थे। ये अगर किसी दोस्त का टिफिन गायब हो जाता तो समझ लीजिए कि भाटी और उनके गैंग ने मजाक किया होगा। वे स्कूल के अध्यापकों से भी हंसी मजाक करते और फिर मासूम बनकर पढ़ाई में जुट जाते। बचपन में वे किस्से कहानियां सुनने और अपने दादा दादी के पास बैठकर पुराने जमाने की बातें जानने के बहुत शौकीन थे। जब गांव में कोई खेल प्रतियोगिता होती तो वे उसमें जरूर हिस्सा लेते और जीतने के बाद पूरे गांव में अपनी जीत का जश्न मनाते। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर के हरसाणी गांव के आदर्श विद्या मंदिर में हुई। इसके बाद उन्होंने बाड़मेर में ही अपनी 12th पूरी की और इस दौरान रविंद्र का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था। इस दौरान रविंद्र ने बाड़मेर के कोर्ट के आगे लोगों को परेशान देखा और वकीलों के दर दर भटकते लोगों को देखा। तभी रविंद्र ने ठान लिया कि वो वकील बनेंगे। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के पिता, जो अध्यापक थे, वो चाहते थे कि रविंद्र सिंह प्रशासनिक अधिकारी बने और अच्छे मुकाम पर पहुंचे। इसलिए रविंद्र पिता के कहने पर आगे की पढ़ाई के लिए मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से राजनीति विज्ञान की डिग्री के लिए इस उदयपुर में पढ़ाई में लग गए। इस दौरान उनके बचपन के दोस्त कुणाल सिंह भाटी के चुनाव के दौरान छात्र राजनीति पर ध्यान आकर्षित हुआ और जब कुणाल सिंह भाटी जीते तो और राजनीति में आकर्षण बढ़ गया और धीरे धीरे वो राजनीति में आने की शुरुआत कर दी। इस दौरान उदयपुर से डिग्री पूरी करके रविंद्र अपने पुराने सपने वकील बनने के लिए जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से LLB की डिग्री की पढ़ाई शुरू की। इस दौरान रविंद्र सिंह ने धनिष्ठा कंवर से धूमधाम शादी हुई। शादी के बाद रविंद्र सिंह के राजनीतिक सफर व संघर्ष की शुरुआत हुई। 2009 छात्र संघ चुनाव। रविंद्र सिंह भाटी ने ABVP से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश की। वह चुनावों की तैयारी में लग गए और ABVP ने टिकट जारी किया। टिकट रविंद्र सिंह भाटी को नहीं, त्रिवेंद्र सिंह को मिला। सब हैरान थे कि रविंद्र सिंह की जगह त्रिवेंद्र सिंह को टिकट कैसे मिला। टिकट दोपहर में जारी हुआ और 3 नंबर हॉस्टल के आगे सभी रविंद्र सिंह समर्थक इकट्ठा हुए और रविंद्र सिंह का गुस्सा फूटा। बोले, राजपूत हो, कोई पद या पार्टी के गुलाम नहीं लड़ेंगे और जीतेंगे। गिनती 14 दिन बचिया है, एडी छोटी का जोर लगाना है और चुनावी दंगल में रविंद्र सिंह निर्दलीय कूद गए। लेकिन रविंद्र को उस समय तक कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं था। लेकिन इन 14 दिनों में रविंद्र काफी लोकप्रिय हुए। लेकिन इसी दौरान मोती सिंह जोधा ने पहले निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का मन बनाया लिया था। वह जोरों शोरों से चुनावों की तैयारी में लग गए। हालांकि सभी को पता था कि 2 राजपूत उम्मीदवार मैदान में रहेंगे तो हार तय है।
इसी को देखने हुए समाज के लोगों ने समझाइश की और वोट बंटने की संभावना को देखते हुए मोती सिंह को अगले चुनावों के लिए तैयारी रहने को कहा और मोती सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया। उस समय निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी भी मैदान में थे और वे छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय थे। जब मोती सिंह जोधा ने नामांकन वापस लिया तो यह चर्चा थी कि उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी का समर्थन किया और 36 कौम छात्रों ने समर्थन किया। वो रविंद्र सिंह भाटी को जिताने की दिशा में काम किया। मोती सिंह ने नामांकन वापस ले लिया, लेकिन रविंद्र सिंह के खिलाफ कई मजबूत उम्मीदवार थे। इसमें एक उम्मीदवार उनके समाज का था और वोट बंटने की संभावना थी, लेकिन चुनावों की वोटिंग से पहले रविंद्र सिंह और जेएनयू में छात्र राजनीति के चाणक्य जेठू सिंह गडदेधा ने रविंद्र सिंह की जीत का आंकड़ा जारी किया। रविंद्र सिंह एक हज़ार से जीतेंगे और ऐसा ही हुआ। रविंद्र सिंह भाटी की नेतृत्व क्षमता, संघर्षशीलता और लोकप्रियता 36 कौम के विद्यार्थी उनके साथ हो गए और रविंद्र को जीत दिलाई। वे जेएनयू के 57 साल के इतिहास में पहले निर्दलीय अध्यक्ष बने। छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कई बड़े आंदोलन किए, जिनमें छात्रों की फीस माफी, बेहतर सुविधाएं और अन्य छात्र अधिकारों के लिए संघर्ष शामिल था। इस दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने संघर्ष किया और कोरोना काल में भी छात्रों के लिए संघर्ष किया। इस दौरान 3 साल तक चुनाव नहीं हुए और रविंद्र सिंह अध्यक्ष पद पर बने रहे और छात्र हित में हर समस्या का समाधान किया। अध्यक्ष रहते हुए रविंद्र सिंह ने कई जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जेएनयू जोधपुर में फीस वृद्धि और छात्रों की अन्य समस्याओं को लेकर विरोध, विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन किया। भाटी ने 13 सितंबर 2019 को राजस्थान विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की। प्रदेश भर के छात्र जोधपुर पहुंचे और विधानसभा तक पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन से झड़पें भी हुईं। इस वाक्य के बाद पूरे देश में रविंद्र सिंह चर्चित हो चुके थे और रविंद्र सिंह के शिव विधानसभा से चुनाव लड़के की खबरें तेज हो गईं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने खुल के कभी चुनाव लड़ने की बात नहीं की। इस दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा क्षेत्र शिव और बॉर्डर के एरिया में 2023 में लंपी वायरस महामारी के कारण राजस्थान में हजारों गायों की जान पर बनाई। रविंद्र ने अपने युवा साथियों के साथ मिलकर बॉर्डर के इलाकों में गौसेवा अभियान चलाया, बीमार गायों का इलाज करवाया, चारा और दवाइयों की व्यवस्था करवाई, गौशालाओं में विशेष देखभाल के इंतजाम करवाए। गांव के बुजुर्गों और किसानों ने उन्हें गौसेवा का मसीहा कहना शुरू कर दिया। रविंद्र गौसेवा में बीजी थे। उस दौरान सरकार ने छात्र संघ चुनाव करवाने के ऐलान कर दिया। चुनाव के ऐलान के साथ छात्र नेता चुनाव की तैयारी में लग गए। इसमें एक और पेज फंस गया। एबीवीपी ने टिकट का ऐलान कर दिया। टिकट मोती सिंह की जगह राजवीर सिंह बांटा को मिला। मोती सिंह निराश हुए। उसी दौरान एनएसयूआई से टिकट की दावेदारी पेश कर रहे अरविंद सिंह राजपूत हॉस्टल पहुंचते हैं और बोलते हैं, एनएसयूआई उन्हें टिकट देने को तैयारी है, अपने समाज का समर्थन लेके आओ और टिकट ले जाओ। लेकिन अरविंद सिंह भाटी को ज्यादा समर्थन नहीं मिलता है और एनएसयूआई का टिकट हरेंद्र चौधरी को मिल जाता है। अब चुनाव में दोनों प्रमुख दल का टिकट जाट समाज के उम्मीदवार को मिलता है। अब दोनों उम्मीदवार मोती सिंह और अरविंद सिंह चुनावों की तैयारी में हॉस्टल में बैठक करते हैं और अपने साथियों से राय लेते हैं। किसे चुनाव लड़ना है, तब सभी रविंद्र का नाम लेते हैं। वो तय करेंगे वो चुनाव लड़ेगा रविंद्र, जो अपने क्षेत्र में गौ सेवा में बीजी थे। लेकिन सबका फोन आने पर रविंद्र सिंह जोधपुर के लिए रवाना होते हैं। जोधपुर में रविंद्र सिंह और समाज के साथी मिलके सभी अरविंद सिंह का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये अरविंद सिंह की उम्र सीमा पूरी हो रही है। मोती के पास समय है तो अरविंद सिंह का समर्थन करते हैं।
लेकिन मोती सिंह इस फैसले से खुश नहीं थे और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चुनाव के कुछ दिन पहले तक दोनों राजपूत उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन सबकी समझाइश से मोती सिंह ने नामांकन वापस लिया और इस चुनाव में अरविंद सिंह ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की और अब तक अध्यक्ष बने हुए हैं। 2023 की शुरुआत रविंद्र सिंह मुख्य राजनीति की ओर आकर्षित होने लगे और बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए। और राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले रविंद्र सिंह भाजपा में शामिल होना और टिकट कटने का झटका 2023 में वे भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हुए और शिव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन पार्टी ने पार्टी के वरिष्ठ स्वरूप सिंह खारा को टिकट दे दिया। यह रविंद्र के लिए दूसरा बड़ा झटका था, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने टिकट कटने के शिव में एक बड़ी जनसभा का ऐलान किया और फैसला उस सभा में करेंगे चुनाव लड़ेंगे या नहीं। रविंद्र सिंह की इस विशाल जनसभा में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे और उस जनसभा को संबोधित करते हुए रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस फैसले के बाद उनके समर्थकों ने जोरदार समर्थन दिखाया। उम्मीदवार का ऐलान करते समय भाटी कहा, राजनीति में धोखा होता रहता है। मैंने भाजपा से टिकट की आस की थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। शिव की जनता मेरे साथ है और हम विजय पताका से जरूर फहराएंगे। रविंद्र चुनाव तो लड़ रहे थे, लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती थी अमीन खान, जो इस सीट पर हर दूसरा चुनाव जीत के विधायक बन रहे थे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के बागी फतेह खान भी मैदान में उतर चुके थे। रविंद्र जानते थे कि वोट डाइवर्ट होंगे और उनकी लोकप्रियता उनको जीत तक ले जाएगी। इस चुनाव में 5 उम्मीदवार मैदान में थे, 3 राजपूत और 2 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे। लेकिन यह चुनाव काफी रोचक हुआ और रविंद्र सिंह ने सभी उम्मीदवारों को पछाड़ के जीत हासिल की। उन्होंने फतेह खान निर्दलीय उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की। जीत के बाद शिव में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। 2023 विधानसभा चुनाव और ऐतिहासिक जीत टिकट कटने के बावजूद वे पीछे नहीं हटे और निर्दलीय चुनाव लड़ा। उनकी जन आशीर्वाद यात्रा में भारी समर्थन मिला। चुनाव में उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वे राजस्थान के सबसे युवा विधायक बने। विधायक बनने के बाद भी वे गाड़ी में नहीं, पैदल जनता से मिलने निकले। इस दौरान रविंद्र सिंह गांव-गांव पैदल जाके हर गांव में गए, हर बुजुर्ग से मिले और उनकी समस्या जानी और हर समस्या समाधान करने की हर कोशिश करूंगा। हर किसान, हर छात्र से उनकी समस्याएं सुनी और वादा किया, मैं जनता का सेवक हूं, कुर्सी का नहीं। इस दौरान राज्य सरकार से रविंद्र सिंह ने अपने इलाके में पानी की समस्या देखते हुए उन्होंने राज्य सरकार से कुछ हैंडपंप मांगे थे और उन्हें हैंडपंप मिले भी। लेकिन जितने रविंद्र भाटी ने मांगे उतने नहीं, बल्कि सिर्फ 2। जबकि बीजेपी के एक दूसरे 20 हैंडपंप शिव से हारे स्वरूप सिंह को मिले थे। और कहा जा रहा है कि उसी घटना के बाद रविंद्र भाटी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2024 लोकसभा चुनाव और बढ़ती लोकप्रियता। रविंद्र विधायक बनने के कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव आ गए और रविंद्र लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गए। भाजपा के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि रविंद्र की लोकप्रिय और बाड़मेर जैसलमेर में राजपूत वोटर की संख्या रविंद्र सिंह भाटी की ओर जाने का खतरा था। इसी वजह से रविंद्र सिंह को मानने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल और उनके सरकार के कई मंत्री मानने में लग गए। लेकिन रविंद्र सिंह ठान चुके थे कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और उनको फिर बड़ा समर्थन मिला। हजारों की संख्या में समर्थक की जनसभा में पहुंचते थे। ऐसा लग रहा था कि रविंद्र सिंह ये चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि एक राजपूत उम्मीदवार के सामने 2 जाट उम्मीदवार थे।
ऐसे में रविंद्र को फायदे की उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन कैलाश चौधरी की बजाय वहां पर जाट समाज का समर्थन उम्मेदा राम बेनीवाल को मिला और वो बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। इस चुनाव से एक युवा नेता के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। लोग चुनावों के बाद यहां तक कहते हैं कि अगर वो टू हैंड पंप का मामला नहीं हुआ होता तो आज रविंद्र सिंह चुनाव नहीं लड़ते और ये सीट बीजेपी नहीं हारती। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कह निष्कर्ष, संघर्ष से सफलता तक की प्रेरणादायक कहानी, रविंद्र सिंह भाटी की कहानी संघर्ष, साहस और जनता के प्रति समर्पण की मिसाल है। उनकी यह यात्रा युवा नेताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है कि अगर आप संघर्ष करने की हिम्मत रखते हैं तो जीत आपकी ही होगी। इस कहानी का शुरुआती थोड़ा सा पार्ट काल्पनिक है। इस कहानी को रोचक बनाने के लिए आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।